जी सर। तो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म में हम लोग कुछ के इसका डिफिनीशन किया, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म का डिफिनीशन हुआ था, और फिर उसके बाद सम एलिमेंट्री फंक्शन का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाला, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शन। क्या क्या किए हो अभी तक इसमें वो आप एक बार रफली देख लीजिए। और एक प्रॉपर्टीज ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ लेप्लेस, इसमें बस ये एक लास्ट प्रॉपर्टी अब बचा हुआ है। पिछले क्लास हम लोग लेप्लेस, इसमें प्रॉपर्टीज में लीनियरिटी प्रॉपर्टी था, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ये सब था लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डिराइवेटिव। एक ठो और बचा हुआ है जिसको आज कर रहे हैं हम लोग लास्टली इसमें। और देखो कुछ भी भूलोगे, अभी अगला जो टॉपिक आने वाला है इसमें इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, वो प्रॉब्लम होगा उसमें आपको। इसलिए ये लेप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना, इसका कोई भी प्रॉपर्टी, रिजल्ट, ये सब मत भूलोगे, नहीं तो इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म थोड़ा इससे टफ है, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो एक बचा हुआ है प्रॉपर्टी, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन। देखो, और ये प्रॉपर्टी ये है कि लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी 0 to t is equal to 1 by s into Laplace transform of ft। ये प्रॉपर्टी है। कोई फंक्शन है एफ टी कोई फंक्शन, उसका इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t, उस फंक्शन का इंटीग्रल करने से जो फंक्शन आएगा उस फंक्शन का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म जो होगा वो 1 by s into लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन। ये लैंग्वेज में यदि बात ऐसे करे तो इसको लैंग्वेज में बात ऐसे करें तो द लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन फ्रॉम द लिमिट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन, एक मिनट, इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन एफ टी फ्रॉम द लिमिट 0 to t will be equal to 1 by s times the Laplace transform of the function ft। चलो पहले इसका प्रूफ करें हम लोग। देखिए एग्जाम में पूछा जाता है ना, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, और वो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, डिराइवेटिव, बस ये इंटीग्रल वाला नहीं, ये बहुत रेयर, अभी तक नहीं हुआ है इसका पूछा है, लेकिन एक प्रॉपर्टी है ये भी, इसलिए कर रहे हैं हम लोग। बाद में जब इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वहां पर ओनली आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकेंड शिफ्टिंग, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी एंड डिराइवेटिव प्रॉपर्टी यूज होगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है लेकिन इसका यूज नहीं है, बाद में आपको पूछता भी है, तो वही 3-4 थ्योरम पीछे जो किए थे, तो वो 3-4 को आज से पहले जो भी प्रॉपर्टीज किया वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। और आगे इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो उसमें ये प्रॉपर्टी उतना नहीं है,
ये लेकिन है एक प्रॉपर्टी, इसलिए एक कर दे रहे हैं इसको हम लोग। तो देखो इसका प्रूफ देखो, किसी फंक्शन के इंटीग्रल का, एक मिनट यहां पर dt, किसी फंक्शन का इंटीग्रल का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म बराबर होगा 1/s इंटू लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन। एक काम करो यहां पर, लेट इस ये जो इंटीग्रल है ना, इसको एक फंक्शन gt मान लें। एक फंक्शन gt, लेट gt इक्वल टू, देख लो प्रूफ तो उतारना, देख लो पहले, बहुत छोटा प्रूफ है। लेट gt इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू t ft dt। तो आप ये एक प्रॉपर्टी सुने होंगे, इस यदि ये फंक्शन gt है तो g डैश t इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ft आ जाए, फंक्शन ft के बराबर आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो ये बराबर हो जाएगा किसका, ft का। तो प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का, प्रॉपर्टी है ये। नहीं इसे नहीं समझना है तो ऐसे करो, एक बार आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में, टोटल टाइम डिराइवेटिव कर रहे हो आप, इधरों टोटल टाइम डिराइवेटिव करना होगा ना। फिर इसको इस डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन के अंदर लेके चले जाएंगे तो डी एफ टी बाई डी टी इंटू डी टी। अब ये डी टी कैंसिल, सिंपली इंटीग्रल के अंदर क्या बच रहा है, डी एफ टी बच रहा है। अब डी समथिंग का इंटीग्रेशन समथिंग, डी समथिंग का इंटीग्रेशन समथिंग ना, यानी एफ टी। डी समथिंग का इंटीग्रेशन समथिंग दैट इज एफ टी। तो ये करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे समझे डायरेक्ट, यहां पर इसको आप साइलेंट कर लो, अलग से साइड में लिखना है तो लिख लो। हो गया। तो सॉल्यूशन में बस यही कि इफ जी टी इक्वल टू इतना, देन जी डैश टी जो हो जाएगा, जी डैश टी ये हो जाएगा एफ टी के बराबर। अब आप एक फर्स्ट डिराइवेटिव का एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं पहले से, पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़े हो, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डिराइवेटिव ऑफ ए फंक्शन, ये प्रॉपर्टी पढ़ा था हम लोग। तो फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट डिराइवेटिव, फ्रॉम द प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट डिराइवेटिव, जैसे मन मेरा कहने का मतलब लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी डैश टी, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी डैश टी, ये क्या था, एस इंटू लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी माइनस जी जीरो, माइनस जी जीरो, ये प्रॉपर्टी फर्स्ट डिराइवेटिव प्रॉपर्टी। तो जी डैश टी की जगह तो ये एफ टी डाल दोगे यहां पर, देखते जाओ, रुक जाओ लिखना बाद में, जी डैश टी की जगह ये एफ टी डाल, ये प्रॉपर्टी यूज किया फर्स्ट डिराइवेटिव प्रॉपर्टी, जी डैश टी की जगह एफ टी डाल दिया, यहां पर एस एल जी टी, यही तो फाइंड करना है, जी टी की जगह ये डाल दो,
इंटीग्रल 0 to t, जीटी की जगह डाल रहे हैं, अब माइनस जी जीरो होगा। ये क्यों जी जीरो होगा? यदि ये जीटी है, यदि ये जीटी है तो यहीं से आप एक बात देखिए, यदि t की जगह 0 डालोगे यहां पर, तो यहां भी इंटीग्रल में ये तो 0 था ही, अपर लिमिट भी 0 हो जाएगा। तो जिस इंटीग्रल का लोअर अपर लिमिट दोनों 0 हो, उस इंटीग्रल का वैल्यू 0। तो जी जीरो उतारो पहले इतना। हम लोग एक इस इंटीग्रल को एक फंक्शन जीटी माना, फिर उसका डिफरेंशिएशन किया, इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो फंक्शन एफ टी आ गया। अब फिर ये फर्स्ट डिराइवेटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी डैश टी इक्वल टू एस एल जी टी माइनस जी जीरो। जी डैश टी की जगह एफ टी पुट किए, और यहाँ जी टी था, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी की जगह इतना डाल दिया, जी जीरो की जगह 0। सर हाँ, फंक्शन में कॉस्ट ही रहेगा तो फिर 0 कैसे होगा सर? फंक्शन ऑफ कॉस टी, जैसे एफ एफ हाँ एफ टी की जगह कॉस टी, क्या यही ना बोल रहे हैं? यस सर, जैसे बोले एफ टी इज इक्वल टू कॉस्ट टी, तो उसका डेरिवेशन करेंगे ना सर? देखिए, ये इंटीग्रेशन का ये प्रॉपर्टी है, इसमें हम लोग क्या करें, कोई भी फंक्शन हो, ये कुछ भी हो, यदि लोअर एंड अपर लिमिट सेम है तो उस इंटीग्रल का वैल्यू 0। ये तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन है, करके दिखा दें, देखो। तो यहाँ पे साइन रखना होगा तो कॉस, साइन का कुछ और रखो, कॉस आप इंटीग्रल होता है तो रखो, कॉस। इसको उतार लिए ना? नहीं सर, रुकिए रुकिए। उतारिए, पहले उतारिए तो उस बात को हम प्रूव कर देते हैं। तो ये सब के लिए कोई फंक्शन जानने की कोई जरूरत ही नहीं, क्या है फंक्शन। कोई भी फंक्शन होगा, यदि इनिशियल और अपर लिमिट सेम होगा तो उसका उस इंटीग्रल का वैल्यू 0। देखो, ये इसके बाद हम आते हैं, अरे ऐसा है, देखो देखो इस बात पर हम अब, अच्छा पहले प्रूव कर लेने दो इसको, तो इस बात को हम क्लियर कर दे रहे हैं आपको, पहले इसको प्रूव कर लेने दो। तो हो तो गया ये प्रूव, देखिए ना, इसको इधर छोड़ दीजिए, एस को इधर ले आइए, ये एस को इधर ले आओ, 1/s इंटू लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू, इधर क्या बचा, इधर बचा लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t एफ टी डी टी। यही तो था प्रॉपर्टी आपका, कि लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 1/s इंटू लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। यही तो प्रॉपर्टी था। यहीं पर देखो क्या किया, ये फिर से बताना होगा, बहुत सिंपल बात है, थोड़ा स्टेप बाय देखिए आप क्या क्या किए हैं। प्रूव्ड, देखो देखना उस सॉल्यूशन को कैसे प्रूव किया गया, बहुत सिंपल था, एक डिराइवेटिव प्रॉपर्टी यूज किया। ये जो आप पूछे हैं यहाँ पर, देखिए जी जीरो बराबर 0 कैसे हुआ, जीटी डिफाइन था इस तरह से, तो जब टी की जगह 0 डालेंगे तो यहाँ भी टी की जगह 0 डालना होगा, या ऐसे समझो ना, इतना बराबर जीटी आ रहा है, इस इंटीग्रल का वैल्यू, और लिमिट डालना है 0 to 0, लिमिट डालना है 0 to 0,
तो फिर क्या होगा, ये G0 माइनस G0 बराबर 0, जितना ये उतना ही ये। क्या हुआ सागर? वही तो बोल रहे हैं सर, जीटी की जगह कॉस्ट ही रहेगा तो क्या होगा? कॉस्ट वही तो बोल रहे हैं ना। नो, अब रखिए। हाँ, कोई भी इंटीग्रेशन के बाद जो फंक्शन आया, कुछ भी आया हो, इनिशियल और अपर लिमिट सेम होगा। अपर लिमिट cos 0 माइनस फिर लोअर लिमिट cos 0, ये भी तो 1 0 है ना। 1 माइनस 1 कितना हुआ? सुनो, 0 to 0 यहां पर cos t लिया लो, हम फंक्शन की जगह cos t लिया, तो हो cos गया t सर, का हो गया, समझ गए। समझ गए वो वहां पे नहीं रखे थे ना, हम इमेजिन नहीं किए तो सर, कुछ इसीलिए। भी, ये तो प्रॉपर्टी है, इंटीग्रल का प्रॉपर्टी है ये। इनिशियल और लोअर लिमिट सेम होगा तो फिर 0। तो चले कुछ एक दो ठो इस पर क्वेश्चंस करें हम लोग, इस इंटीग्रल प्रॉपर्टी पर। हर प्रॉपर्टी पर एक दो न्यूमेरिकल्स करते गए हो आप। देखिए क्वेश्चन, देखिए इसमें इफ L1 इक्वल टू 1/s, ये कौन नहीं जानता, ये तो जानिए रहे हैं। देन फाइंड लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन अभी ये इंटीग्रेशन वाला प्रॉपर्टी को यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, ये LT स्क्वायर फाइंड करना। तो देखिए यहाँ सॉल्यूशंस में क्या करना, दो स्टाइल है सॉल्यूशन का, या तो इस फंक्शन को ft मान लो, या जिसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है उसको ft मान लो। कोई एक ठो को ft माने आप, और हम लोग इस वन को ft मानते हैं। लेट ft इक्वल टू 1। तो क्लियरली लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ft means a Laplace transform of 1, that is 1/s. Laplace transform of 1 is 1/s. अब हम लोग वो प्रॉपर्टी अप्लाई करें, Laplace transform of integral। अब since Laplace transform of integral from 0 to t ft dt is equal to 1/s into Laplace transform of ft, ये आप जानते हो ये प्रॉपर्टी। तो ft की जगह यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट करें। देखो देखो, साथ साथ मत उतारो। ft की जगह 1 है, तो यहाँ पर तो ये 1 डाल दें इंटू dt, और इधर 1/s, और यहाँ पर ft की जगह 1 है तो 1 डाल दें। ये क्या हुआ, ये हुआ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t आएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t आएगा। और यहां पर ये 1/s, 1 का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म खुद होता है 1/s। पहले उतारिए इतना। जो टेक्निक है इस तरह का क्वेश्चन में, ये जो गिवन है या तो इसको ft मानना है या उसको ft। तो हम ये जो गिवन है ये 1, इसको फंक्शन ft माना, इतना को। तो LFT, अब देखो रास्ता देखो इसमें क्या बोले, इसमें मैथमेटिक्स और क्या बोले, यानी ये 1/s स्क्वायर। तो हम लोग अभी डिराइव किया 10, ये डिराइव किया अभी कि लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t इक्वल टू 1/s स्क्वायर। अच्छा, अब फिर यही प्रोसेस अपनाओ, यहां से स्टार्ट करो। फिर क्या करो,
इस t को एक न्यू फंक्शन gt मान लो, लेट gt इक्वल टू t, लेट gt इक्वल टू t, तो क्लियरली लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ gt मींस लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t, ये आया है आपको 1/s²। अब फिर से वो इंटीग्रल ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये प्रॉपर्टी फिर अप्लाई करेंगे, यहां पर लिख देना अगेन सिंस इतना, ये प्रॉपर्टी आप फिर से लिखो। तो यहां बस f की जगह g लिख देना, यहां भी लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ft की जगह gt लिख देना, g के टर्म्स में ये प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं। फिर से ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं हम लोग इंटीग्रल वाला, लेकिन फॉर फंक्शन gt के लिए। इतना को, इस t को हमने gt मान लिया, फंक्शन gt, यानी फंक्शन gt इक्वल टू t, तो gt का ट्रांसफॉर्मेशन मींस t का ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज 1/s²। और ये अब gt की जगह यहां से t डाल देते हैं इसमें, यहां पर देखो, फिर रुक जाना, रुक जाना, इसलिए ये हो जाएगा 0 to t, और gt फंक्शन की जगह t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इधर 1/s into Laplace transform of gt, and Laplace transform of gt is equal to 1/s², that is ये 1/s³, और ये इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, ये इंटीग्रल t²/2 आएगा, यानी ये हो जाएगा लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t²/2, और इसका वैल्यू आया कितना, इसका वैल्यू आया 1/s³। और एक प्रॉपर्टी बताया था लिनियरिटी प्रॉपर्टी, कि 1/2 को आप बाहर निकाल सकते हो, यहां से 1/2 को आप बाहर निकाल सकते हो। तो ये लाइन आप लिख लिए होंगे, तो इसमें 1/2 को आप बाहर निकाल लो, ये 1/2 इंटू लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t² इक्वल टू 1/s³, एंड हेंस लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t² इक्वल टू 2/s³। यही तो फाइंड करना था, t² का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म यूजिंग इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म। देखो यही आंसर हो गया, t² का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना था। एक एक क्वेश्चन और देखो आप, एक इसी मॉडल का एक क्वेश्चन दे हम आपको, और मान लो साइन AT का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म यदि आपको पता हो, तो कॉस, ऐसा क्वेश्चन हम पिछले क्लास में दिया था, लेकिन वो डिराइवेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके दिया था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिराइवेटिव को यूज करके आप उसका करने बोला था। ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन वाला प्रॉपर्टी को भी यूज करके उसको कर सकते हो। देखो जब भी कोई न्यूमेरिकल पूछेगा ना, तो ये नहीं बोलेगा कि इस प्रॉपर्टी को यूज करके निकालिए इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, बार बार ये बात बोल रहे हैं, अभी तक ये ऐसा नहीं हुआ है कभी। आपको जो सुटेबल, जो सेट करे वो कर लेना न्यूमेरिकल्स में। क्वेश्चन अभी का ये, इफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन BT, ये कौन नहीं जानता है इसका, ये होता है b/s² प्लस b²। तो देन फाइंड लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos BT यूजिंग इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म। इसका भी तो जानिए रहे, इसका भी तो जान रहे, s/s² प्लस b² होता है, ये तो पहले से भी पता है इसका, लेकिन डिराइव देखो कैसे कर रहे हैं। फिर वही काम करना, जो गिवन है ना उसमें इस फंक्शन को ft मान लेना। रुक जाओ अब देखते रहो आप। लेट ft इक्वल टू
साइन बीटी। तो एल एफ टी मीन्स एल साइन बीटी, और जो गिवन है बी बाई एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करो। नाउ सिंस लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t एफ टी dt is equal to 1 by s into Laplace transform of एफ टी। तो अभी अभी एफ टी की जगह कौन है? एफ टी की जगह है अभी साइन बीटी। ये साइन बीटी dt इक्वल टू 1 बाई एस एंड एल एफ टी मीन्स बी बाई इतना, बी बाई एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उतारिए पहले इसको। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करोगे एल साइन बीटी का इंटीग्रेशन कितना? माइनस कॉस बीटी बाय बी एंड लिमिट फ्रॉम 0 to t इक्वल टू बी बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर इसका इंटीग्रेशन किया साइन बीटी का, फिर लिमिट डालना है 0 to t, और ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 बाई बी, प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉस बीटी बाई बी, ये हो जाएगा, एंड इक्वल टू बी बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और फिर लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से इसका अलग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, यानी ये हो जाएगा 1 बाई बी इंटू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। अरे 1 बाई बी को तो बाहर करेंगे, 1 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, फिर माइनस यहाँ 1 बाई बी बाहर रहेगा, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस बीटी, और इधर हो गया बी बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उतारिए। ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी यहां अप्लाई किया हम लोग। इसमें अलग से लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, इसमें अलग से लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। ये b को बाहर रखा, 1 बचा, 1 का किया, फिर यहाँ 1 बाई बी को बाहर रखा, कॉस बीटी बचा, और 1 का तो जानिए रहे हो 1 बाई एस होता है, 1 बाई एस 1 का, उसको उधर भेज दो। ये 1 बाई बी कॉमन करके उधर भेज सकते हो, उधर भेज सकते हो 1 बाई बी को, तो ऊपर चला जाएगा, तो ये बी स्क्वायर दिख रहा है जी। चलो, हाँ चलो इसको सॉल्व करो। ये 1 बाई बी तो कॉमन है, बी को उधर भेज दो, तो ये L1 1 बाई बी कॉमन कर लीजिए, अंदर में हो जाएगा 1 L1 1 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 1 बाई एस, और ये तो माइनस एल कॉस बीटी है, जिसका फाइंड करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ये इक्वल टू बी बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
और ये b को उधर भेज दो, 1/s भी उधर ले चलो। एक काम करो ना, ये 1/bs माइनस b/s इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एल कॉस bt। क्या ठीक है ना? नहीं 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 नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इसको इससे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ सॉल्यूशन समझ में आ रहा है ना, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर सागर? यस सर। समझे ना क्या हो रहा है? सो जी सर। यहां से देखिए, यहां से L1 को 1/s लिख दिया, L cos bt तो फाइंड करना है, उसको रहने दो, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं था, यहीं से डायरेक्ट इसको कर लेते, यहीं इसी स्टेप से इसको कर लेते डायरेक्ट, और हो तो गया। इसलिए L cos bt बराबर इस b को इधर भेज दो, इस b को इधर भेज दो, ये हो जाएगा 1/s माइनस, इस b को इधर भेजोगे तो ये b कट जाएगा और ये b स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय s इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, इधर खाली बच जाएगा L cos AT। अब इसको सॉल्व करके देखना, एलसीएम उलसीएम लेना, इसको सॉल्व करना, ये आ जाना चाहिए आपको कितना, ये आ जाना चाहिए आपको s/s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाना चाहिए, जो पहले से भी जानते हो आप इसका। तो सेम फंक्शन का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो अलग अलग मेथड से, बहुत कुछ मेथड्स देखा हम लोग लेप्लेस ट्रांसफॉर्म। पहले तो कुछ एलिमेंट्री फंक्शन जिसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट याद ही रखना है, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो, अब कोई फंक्शन में e⁻80 से मल्टीप्लाई हो गया तो फिर उसका क्या लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, तो वो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यही देखा था, एक चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी था, बहुत सारा प्रॉपर्टीज देखियो, उसको एक बार रिवीजन करना। तो अब हम लोग का ये लेप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना इंड होता है, स्टार्ट होगा हम लोग का इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, ठीक है, रहने दीजिए, इसको नेक्स्ट क्लास करेंगे।